गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। यह वस्तु अमोलक पाई, कोई बिरले संत बताई। यदि अब तक कोई भेद न गाया का यह मतलब लिया जाए कि अभी तक वहां कोई नहीं पहुंचा, तो स्वामी जी महाराज यह न कहते कोई बिरले संत बताई। यह अनमोल वस्तु है। कोई बिरले साधु फकीर यहाँ पहुंचे हैं। वे अपनी वाणी में यहाँ का इशारा देते हैं। तुलसी साहिब, पलटू साहिब, दादू साहिब की वाणी पढ़कर देखो और महात्माओं की वाणी पढ़कर देखो। गुरु अर्जुन साहिब ने गुरु ग्रंथ साहिब में उन महात्माओं की वाणी एकत्रित की है जो सचखंड पहुंचे हैं, और स्वामी जी महाराज की वाणी तो हम पढ़ ही रहे हैं। मेरे राधा स्वामी परम दयाला, जिन की ना मोहि निहाला। जबकि संत दूर धाम पहुंच चुके हैं, फिर भी वे अभिमान नहीं करते, नम्रता नहीं छोड़ते। वे कहते हैं कि मैं यहाँ पहुंचने वाला कौन था, यह तो मेरे सतगुरु की मेहरबानी है। मैं आरत उनकी करता, तन मन दो चरणन धरता। फकीरों की आरती क्या है? यहाँ से ध्यान हटाना और धीरे धीरे अंतर में अपने गुरु से मिलाप करके सचखंड जा पहुंचना, यानी धीरे धीरे वहां पहुंचकर वहीं लीन हो जाना। कहते हैं कि जब हम गुरु को तन मन सौंप दिया तो आत्मा का मालिक से मिलाप हो गया। जब तक तन मन को अपना बना रखा था, तब तक अंदर कौन जा सकता था? कोई नहीं। मैं हरदम यही पुकारूं, मत अगम अगाध समारूं। क्या पुकार है? मत अगम अगाध समारूं। कि मेरी तो बार बार यही प्रार्थना है, यही कामना है कि सूरत अंदर चलकर शब्द को पकड़ और अपने घर पहुंच। दुनिया को तो बाहर भटकने का शौक है। जितना बाहर गया उतना ही अपने निज घर से दूर हो गया। सो दुनिया का यह शौक है। मेरा भाग उदय हो आया, राधा स्वामी चरण धियाया। कहते हैं कि मेरी कोई योग्यता नहीं थी, मेरा तो कोई भाग्य ही जाग पड़ा कि मालिक की अपनी कृपा हुई और मैं अपने घर पहुंच गया। जग स्वाद लगा सब फीका, राधा स्वामी नाम मैं सीखा। जग का जितना स्वाद था, मोह माया की जितनी कशिश थी, उसे छोड़ा, तब कहीं जाकर नाम का स्वाद मिला। फिर नाम का स्वाद मीठा लगने लगा और दुनिया का स्वाद फीका पड़ गया। गति मति मेरी उल्टी पलटी, गुरु कर दई सूरत सुलटी। कि मेरी तो गति उल्टी हो रही थी। मैं तो संसार में प्रवृत्त हो रहा था, परंतु गुरु ने कृपा की और मेरी आत्मा को सीधा कर दिया, यानी आत्मा का रुख अंतर की ओर कर दिया। मेरा काज हुआ सब पूरा, मैं राधा स्वामी चरणन धूरा। मैं नाम की कमाई करके सब मंजिलों को तय करता हुआ इस अंतिम मुकाम पर आ गया। यहाँ आकर मैं भी चुप हो गया। जे मनी चिंतित आस रखी ही हरि उपरी, ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। यह मजमून मनमुख और गुरुमुख का है। दोनों को अपनी अपनी आशाओं का क्या फल मिलता है? आस किसकी रखनी चाहिए? कहते हैं, हे बंदे, अगर तू मालिक की आस रखेगा तो तुझे पता चलेगा कि तुझे क्या कुछ मिला है। परमात्मा से केवल उसे ही मांगो। दाता के साथ साथ उसकी दात भी आ जाएगी। सबसे बड़ी इच्छा यह होनी चाहिए कि हमारी कोई इच्छा ही न हो। दुनिया की चीजें तो मांगते मांगते खत्म हो जाती हैं और उनके लिए दुनिया के सामने हाथ पसारना पड़ता है। दुनिया
कब तक साथ दे सकती है। अगर तू मालिक की इच्छा करेगा तो मालिक तुझे ऐसी ऐसी वस्तु देगा जिनकी तुझे स्वप्न में भी कल्पना नहीं हो सकती। हरि जाने सबू किछु जो जी वर्तै, प्रभु घालिया किसे का इकू तिलू न गवाई। यह याद रहे कि मालिक बेइंसाफ नहीं है, वह तेरी मेहनत का चौगुना फल देता है। वह एक रत्ती भर मजदूरी भी नहीं रखता। दिल के अंदर जो जो बातें हैं मालिक उन सबको जानता है। हे बेखबर इंसान, हे बेखबर इंसान, यह अच्छी तरह समझ ले। अगर तू उसकी याद में बैठता है तो वह उसका एवज देगा। जब एक मजदूर तक को रोज मजदूरी मिलती है तो क्या वह इतना बेइंसाफ है कि तुझे तेरी मेहनत या कमाई का फल न देगा। हरि तिसकी आस की जय मन मेरे, जो सब मही सुआमी रहिया समाई। मेरे मन आशा करी जगदीश गुसाई, जो बिनु हरि आस अवस काहू की कीजय। सा निफल आस सब बिरथी जाई। तू अपनी आस ऊंची रख, जहां आशा तहां बासा। हे बंदे, दुनिया की आशाएं और कामनाएं सब छोड़ दे। कब तक इनका आसरा ताकता रहेगा। इनका आसरा तो आखिर मौत तक ही ले सकता है। उसकी आस क्यों नहीं ताकता जो सदा तेरे साथ रहे। मजबूती के साथ उसका पल्ला पकड़ ले ताकि एक बार वह तेरे अंदर आ जाए। मालिक तेरी सब ख्वाहिश पूरी कर दे और दुनिया तेरे पीछे पीछे दौड़ती फिरे। दुनिया का तो बिल्कुल परछाई जैसा हाल है। अगर इसके पीछे पीछे दौड़े तो यह आगे आगे जाती है, पर इसकी ओर पीठ फेर लें तो यह पीछे पीछे दौड़ती है। जो दिशा मैया मोह कुटुब्बू सबू मत, तिसकी आस लगी जन्मू गवाई। इन्हें के किछु हाथी नहीं कहा, करही इही बपूड़े इनका वाहिया कछु न वसाई। दुनियादारों की आशाएं सब निष्फल हो जाती हैं। दुनियादार दूसरों के पदार्थ खुश होकर लेता है, उन्हें भोगता है, पर यह नहीं जानता कि वापस देना पड़ेगा, उनका ऋण चुकाना पड़ेगा। दुनिया के पदार्थ मौत के बाद साथ नहीं जाते। मनुष्य सारी उम्र मोह माया की झूठी आस में अपना जन्म गवा बैठता है, घाटे का सौदा कर लेता है। धन दौलत के गुलाम न बनो, इनसे काम लो, परंतु एक और काम, खास काम, निज काम करो जिसे करने के लिए यहाँ आए हो। अगर बाकी सब काम उस खास काम के लिए किए जाते हैं तो वे मुबारक हैं। अगर वही काम भूल गए तो बाकी सब काम भी यों ही व्यर्थ गए। बाकी सब काम भी यों ही व्यर्थ गए। किसान भूखे प्यासे बैल को बड़े सवेरे हल में जोत लेता है। वह थोड़ा चलकर बैठ जाता है। किसान उसे डंडे मारकर उठा लेता है और हल आगे फिर चलाने लगता है। पर जब वह थोड़ी देर चलकर फिर बैठ जाता है तो डंडे की मार से भी नहीं उठता, तो किसान उसको सुआ या आर चुभा कर उठा लेता है और बैल फिर चलना शुरू कर देता है। लेकिन वह 2-4 क्यारी निकालकर फिर भूख का मारा बैठ जाता है और आर चुभाने से भी नहीं उठता। तो किसान उसके मुंह को रस्सी से जोर से बांध देता है। जब उसका दम घुटने लगता है तो वह जल्दी से उठ जाता है और फिर से हल चलाने लगता है। किसान उस पर जरा भी तरस नहीं खाता। यह तकलीफ बैल ने क्यों पाई? क्योंकि जब कभी उसे मनुष्य जन्म मिला वह दुनिया के विषयों भोगों में लगा रहा, नाम की कमाई न की, किसी महात्मा की संगति न की। मेरे मन आस करी हरि प्रीतम अपने की, जो तुझू तारा तेरा
कुटबू सबू छताई, जे किछु आस अवर करी परम मित्र मत तू, जानी तेरे कितै कमी आई। अगर तू नाम का अभ्यास, जो तेरा असली काम है, नहीं करेगा और संसार के विषयों विकारों और शराब मांस आदि के स्वादों में उलझा रहेगा तो अपना जन्म व्यर्थ खो बैठेगा। गुरु अमरदास साहब फरमाते हैं, पौड़ी छुड़की फिरी हाथी न आवे, अहिला जन्मु गवाइया। धन कुटुंब आदि सच्चे साथी नहीं है, ये सब कर्मों के बंधन के दायरे में है। कोई किसी पर एहसास नहीं करता। तुझे मौका मिला है, अब तू अपनी आस ऊंची रख। सिर्फ तू ही नहीं, तेरे परिवार को भी लाभ पहुंचेगा। परंतु हमारे तो दुनिया के काम ही पूरे नहीं होते। हम कहते हैं आज नहीं कल करेंगे, कल करने वाला कभी नहीं कर पाता। न कल आता है और न ही वह कुछ कर पाता है। राधा स्वामी जी।